बस्ती जनपद में निकाय के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बगावत पर उतरे बीजेपी के नगर अध्यक्ष और महामंत्री सहित सांसद हरीश द्विवेदी के प्रतिनिधि जैसे पदों पर रहने वाले आशीष शुक्ला अब पूरे दमखम के साथ निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। आज बागी आशीष शुक्ला अपने चुनाव चिन्ह के हिसाब से भूतपूर्व सैनिक को बुलाकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करवाए। आशीष शुक्ला ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह सैनिक है और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम अपने देश की सेवा करने वाले सैनिकों का सम्मान करते हुए उन्हें अपने साथ लेकर चल सकें। इसी क्रम में रिटायर्ड कर्नल केसी मिश्रा सहित रिटायर्ड सैनिक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव और सत्य प्रकाश श्रीवास्तव की निकाय चुनाव में एंट्री हुई और भूतपूर्व सैनिकों ने आकर निर्दलीय प्रत्याशी नेहा शुक्ला का समर्थन कर दिया है। बीजेपी में 18 साल तक राजनीति करने वाले नेता आशीष शुक्ला अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी की नजर में उन्हें सिर्फ वोट काटने वाला कैंडिडेट माना जा रहा है, जो कि भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाएगा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव मैदान में कूदे आशीष शुक्ला की पत्नी नेहा शुक्ला मैदान में हैं और रिटायर्ड सैनिकों ने आज आशीष शुक्ला के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। आशीष शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से वही बात दोहराई कि वे इतने सालों तक बीजेपी में रहे, भाजपा में राजनीति की, टिकट देने की बारी आई तो किसी और को दे दिया गया, जो कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता का अपमान है। शहर की जनता पढ़ी लिखी है और उन्हें सब कुछ पता है कौन कितना जनता के बीच रहता है और उनकी सेवा कर सकता है। वहीं आशीष शुक्ला की पत्नी नेहा शुक्ला ने बताया कि नगर पालिका की लड़ाई त्रिकोणीय है और उनकी लड़ाई सपा से जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें जरूर आशीर्वाद देगी। शहर की राजनीति मैंने की है और मेरा उद्देश्य रहा नगर पालिका अध्यक्ष बनना। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशिता मैंने 2 बार, पिछली बार भी की और तीसरी बार थी। निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहने के बाद भी मुझे अवसर नहीं दिया गया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं और मेरे समर्थकों को लगा कि मुझे यह चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे समर्थकों के आह्वान पर और उनके आग्रह पर मैं इस चुनाव में मेरी पत्नी श्रीमती नेहा शुक्ला को मैंने मैदान में उतारा। नेहा शुक्ला, आशीष शुक्ला नहीं लगता फाइट के साथ शांत रही। आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? थोड़ा सा और पीछे अमन अभी ले लेना यार, दूसरे पड़े हो कहीं है ही नहीं मैदान। सपा और केवल आशीष शुक्ला नेहा शुक्ला में ही लड़ाई रहती है। क्या लगता है कि अब की बार समर्थन मिलेगा? जी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई सभी हमारे साथ हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में आ रहे हैं? हमने हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी सीवर समस्या उसका निदान किया जाए और महिलाओं के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए और सड़कें वगैरह हमारी किराएदार उसको सही से बनवाया जाए जगह जगह पे। सहयोगी मेरे रहे हैं कुछ कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में। इनकी निष्ठा, इनका बड़प्पन, स्वभाव और जो संस्कार जो इनके परिवार से मिले हुए हैं, उन सबको देख के बाद में मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में या नहीं तो कहीं जो भी हमारे जो नेतागण हैं, ऐसे युवाओं की ज़रूरत है। आप सब में भी बहुत से लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोई एक हिम्मत जुटा पाता है, आगे आ पाता है। उसका अगर अच्छे लोगों का सहयोग करेंगे तभी देश का भला होगा। हम सब लोग के मन में कहीं कहीं भारत माता की जय अगर बोल रहे हैं तो ये विश्वास है कि हमारा देश आगे बढ़े और भारत माता को अगर आगे बढ़ाना है तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और इनमें कर्मठता भरी हुई है। इसलिए जब इन्होंने मेरे से आग्रह किया तो मुझे भी खुशी हुई कि ये तो हमारे कार्यक्रमों में हमेशा आते रहे हैं। चलो एक जगह मुझे भी इन्होंने अगर चाहा है तो मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर आऊँगा। लगता है जो आप सबके स्वभाव से, जो कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, कुछ और जगहों से जो न्यूज़ मिलते रहते हैं, आप सब लोग इनके पीछे खड़े हैं। यही शक्ति है और शक्ति का संवर्धन करेंगे तो आगे बढ़ना स्वाभाविक है। और मेरा भी नेहा जी से भी ये अनुरोध है कि पद जो भी आपको मिले, आप अपने विश्वास को मत खोइएगा और अपने आत्मबल को, जिसको आशीष ने आपके ऊपर जताया है, उसको आत्मबल को बनाए रखिएगा, जिससे जहाँ भी रहें, जिस भी पोजीशन पर रहें, आप अपनी इज्जत, रिस्पेक्ट और अपने आगे जो आपकी जिम्मेदारियाँ उनको निर्वहन करने की क्षमता आपको बढ़े।